क्या आप अपने जीवन में कोई ना कोई बात को लेके दुखी है? कोई चिंता और परेशानी आपको खाई जा रही है? तो इसे ध्यान से सुनिएगा। आज आप यहाँ पर जानेंगे कि इंसान अपने जीवन में दुखी क्यों होता है, इसके कारण को समझेंगे एंड दुखों का क्या निवारण है वो भी समझेंगे। एंड एट द एंड ऑफ माई टॉक आपको मैं एक ऐसी बात बताऊंगी जिससे आपको अपने जीवन के दुख बहुत ही मामूली लगने लगेंगे एंड आपका दिल ईश्वर के प्रति धन्यवाद के भाव से भर जाएगा। हम इंसानों के जीवन में दुख और सुख जन्म से जुड़े होते हैं। हमें जो चाहिए वो मिल जाए तब हम खुश होते हैं और अपने आप को सुखी है वैसा कहते हैं, लेकिन जब हमें जो चाहिए वो नहीं मिलता है तब हम दुखी हो जाते हैं। इंसान एक ऐसा विचित्र प्राणी है कि उसे एक चीज मिल जाए तब दूसरी चीज की चाहत हो जाती है और दूसरी चीज मिल जाए तब तीसरे की, और इसका कोई अंत ही नहीं होता है। और हम मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा दुख तो सुख को पाने की लालसा में ही होता है, और सुख एक ऐसा क्षणिक अनुभव है जो तुरंत ही कोई और चीज की चाहत में दुखी हो ही जाता है। वैसे तो हम इंसान के जीवन में दुख के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम महत्वपूर्ण 5 कारण और उसके निवारण के बारे में यहाँ पर समझेंगे। दुख का पहला बड़ा कारण है हमारा ईगो। हमने बचपन से ही हमारे अपने बारे में एक इमेज बना के रखी होती है, और उसमें कोई जरा सा भी ठेस पहुंचा दे तो तुरंत ही हम दुखी हो जाते हैं। हमारा ईगो हमें सिर्फ रिश्तों में दुख ही देता है। किसी को अपने पैसे का अहंकार, तो किसी को अपनी ब्यूटी का, किसी को अपनी स्किल का, तो किसी को अपनी पोस्ट एंड पोजीशन का ईगो होता है। हमारा ईगो इतना बड़ा होता है कि हम परिस्थिति या व्यक्ति की सच्चाई तक नहीं पहुंच पाते हैं। और ये ईगो सिर्फ अकेला हमारे जीवन में नहीं आता है, वो अपने पूरे परिवार के सदस्यों के साथ आता है, जिसमें गुस्सा, जेलसी, नफरत और पीठ पीछे किसी की बुराई करना, जो हमारे और दूसरों के मन को सिर्फ दुख से ही भर देते हैं। पूरी दुनिया अपने ईगो से परेशान है और इसे छुटकारा पाना चाहती है। क्या आप भी अपने ईगो यानी अहंकार से मुक्त होना चाहते हैं और अपने जीवन को सच्चे आनंद से भर देना चाहते हैं? तो अपने ईगो को प्यार से यानी कि लव से रिप्लेस करके देखें। मैं हमेशा कहती हूँ, ईगो किल्स यू, लव हील्स यू। जब आपको किसी भी बात का बुरा लगता है और गुस्सा आ जाता है, तब थोड़ी देर के लिए ठहरे और सोचे कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, मेरा अहंकार या तो ये रिश्ता और रिश्तों में वो इंसान। यदि आपके लिए वो इंसान और रिश्ता इम्पोर्टेंट है ना, तो आप सामने वाले की सिचुएशन को भी समझने की कोशिश करेंगे और उससे आपका गुस्सा कम हो जाएगा। वैसे भी जब उंगली के नाखून बढ़ जाते हैं तब हम नाखून को काटते हैं, उंगली को नहीं। और प्यार हर दर्द की दवा है। आप किसी को सच्चे दिल से समझेंगे और प्यार करेंगे तो रिटर्न में आपको प्यार ही मिलेगा। हमारे दुख का दूसरा कारण है हमारी अपनी अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशन। हम हमारे जीवन के प्रति, दुनिया के प्रति, हमारे अपनों के प्रति और न जाने कितनी बातों को लेकर बहुत सारी एक्सपेक्टेशन बनाकर रखते हैं। और जाहिर सी बात है कि हमारी सारी एक्सपेक्टेशन कभी भी पूरी नहीं होने वाली है, और ये बात इंसान को रुलाती है। यदि हम एक्सपेक्टेशन को एक्सेप्टेंस में बदल दे तो हमें जीवन में दुख का अनुभव कम होगा। एक्सेप्टेंस यानी कि जो है उसका स्वीकार। ईश्वर ने जो भी दिया है और जो भी नहीं दिया है, इसका खुशी से स्वीकार करें। हमें जीवन से, लोगों से और रिश्तों में एक्सपेक्टेशन करनी है,
लेकिन मान के चलो कोई चीज नहीं मिलती है तो जो मिली है उसका ईश्वर की प्रसादी समझकर स्वीकार करना बहुत बड़ी समझदारी होती। ये एटीट्यूड हमारे सुख में बढ़ोतरी करता है और दुख को कम करता है। दुख का तीसरा सबसे बड़ा कारण है हमारी चीजों, हमारे अपने लोग और अपनी पोस्ट और पोजीशन पर बड़ा लगाव होना, यानी कि अटैचमेंट होना। और जब वो हमारे पास नहीं रहती है या तो वो हमसे बिछड़ने लगती है तब हमें बड़ा दुख होता है। मेरा बेटा या तो मेरी बेटी, मेरा बॉस या तो मेरे एम्प्लॉय, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा पति या तो पत्नी, मेरा भाई और बहन, जो भी चीज या वस्तु को मेरा कहते हैं वहां पर अपना मालिकी भाव आ जाता है और वो सभी हमारी अपनी चीजें हमेशा हमसे जुड़कर ही रहे वैसा हम सोचते हैं। और उनमें से कोई चीज हमसे बिछड़ जाती है, चली जाती है, तब हमें बड़ा दुख होता है। याद रखें, जीवन में कुछ भी परमानेंट नहीं है। आज जो आपका है वो कल किसी और का था और भविष्य में किसी और का हो जाएगा। अरे हमारा ये शरीर भी तो हमारा नहीं है, वो भी कभी मिट्टी में मिल जाएगा। डिटैच्ड होके जीवन रूपी रंगमंच में सभी काम करे और सभी रिश्तों को निभाए, इसे जीवन में दुख कम होगा। डिटैच्ड टू अटैच, यानी कि अटैचमेंट से चिपकाव किए बगैर जीवन जीने की प्रैक्टिस करे। सुखी जीवन जीने की ये सबसे अद्भुत चाबी है। इंसान के दुख का चौथा बड़ा कारण है हमारी अपनी लालच, ग्रीड। जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम इंसान बड़े विचित्र प्राणी हैं। हमें जीवन में कुछ ना कुछ पाने की लालसा होती रहती है और एक इच्छा पूरी हो जाती है तब दूसरी इच्छा अपना सिर ऊपर कर ही लेती है। पहले के जमाने के इंसान छोटे से घर में अपने बड़े परिवार के साथ खुश रहते थे। आज बड़ा घर भी छोटा परिवार को कम पड़ता है। आज हमारे पास भौतिक सुख सुविधा के सारे सामान होने के बावजूद हम इंसान ने भौतिकता की तरफ अंधी दौड़ लगाई है और रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और ये हमें इंसान को थका देता है, स्ट्रेस देता है और दुखी करता है। जरूरत से ज्यादा हासिल करने की ये इंसान की दौड़ को खुद इंसान को ही रोकना होगा, नहीं तो हम इंसान तो अपने जीवन में दुख खड़े कर ही रहे हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा हासिल करने की दौड़ हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचा रही है। और काफी हद तक हम इंसानों ने एनवायरनमेंट को जरूरत से ज्यादा हासिल करने की ख्वाहिश में नुकसान पहुंचा चुके हैं। अपने पास जरूरत से अधिक पाने की लालच को सेटिस्फेक्शन से रिप्लेस करके देखें। रोज कम से कम 10 बातों का लिस्ट बनाइए जो आपके पास है और इसके लिए अपने ईश्वर का धन्यवाद करें। ऐसा करने से आपका मन संतोषी बनेगा जो आपको अच्छे एहसास दिलवाने में मदद करेगा। ग्रीड कम होगी और आप सुखपूर्वक जी पाएंगे। दुख के ये लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण को जानने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक जंगल में नदी के किनारे बड़े ज्ञानी ऋषि मुनि और उनके शिष्य खड़े थे। उन्हें नदी को पार करके सामने के किनारे पर जाना था और वो जब नदी में उतर ही रहे थे तब ऋषि मुनि ने वही नदी के किनारे एक बुढ़िया माई को देखा जो बहुत ही कमजोर थी और रो रही थी। ज्ञानी गुरु का दिल करुणा से भर आया और उन्होंने बुढ़िया माई से उनके दुख का कारण पूछा तो मालूम पड़ा कि बुढ़िया माई को नदी के सामने किनारे जाना है, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज हो चुका था जिसके कारण वो नदी क्रॉस नहीं कर पा रही थी। ज्ञानी गुरु का दिल करुणा से भर आया और उन्होंने बुढ़िया माई को अपने कंधे पर बिठाकर नदी पार करवा दी। और ये सारी घटना को शिष्य देख रहा था। शिष्य ने महान ज्ञानी गुरु को रास्ते में पूछ ही लिया कि गुरुजी, आपने वो बुढ़िया माई जो एक स्त्री थी जिसे हम छू नहीं सकते और आपने तो उसे अपने कंधे पर बिठाकर पूरी नदी को पार करवा दिया। तब महान ज्ञानी ऋषि मुनि ने हंसकर अपने शिष्य को जवाब दिया कि मैंने तो वो माई को कब से कंधे से उतार दिया, लेकिन तुमने
उनको अभी भी अपने सर के ऊपर बिठाकर रखा है। कहानी का यही सार है कि हम बीती घटनाओं को भूल नहीं जाते हैं और उसे रोज याद करते रहते हैं और रोते रहते हैं। तो ऐसा करने से हम हमारे सुनहरे वर्तमान और भविष्य दोनों को बर्बाद करते हैं। जो बात बीत गई है उसे याद करके कोई फायदा नहीं है। चाहे किसी ने कितना भी नुकसान किया हो, कितना भी दिल दुखाया हो, कितना भी बुरा भला क्यों ना कहा हो, वो जो तो व्यक्ति और परिस्थिति को भूल जाए और तमाम लोगों को माफ करके अपने जीवन में आगे बढ़े। और जब माफ करना मुश्किल लग रहा हो ना, तब ये बात को याद रखे कि हर एक इंसान अपनी अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस एंड नॉलेज के बलबूते के ऊपर हर एक सिचुएशन में अपना बेस्ट देने की ही कोशिश करता है। एंड चाय के कप में से चाय ही छलकेगी। आपकी चाय के कप में से कॉफी की उम्मीद आपको दुखी करती है। हर एक इंसान समय के साथ इवॉल्व होता ही है। भूल जाइए बीती बातों को। बीती बातों में से जीवन के परिवर्तन करने वाले सकारात्मक लेसन्स को डेफिनेटली खोजे और इसका वर्तमान जीवन में उपयोग भी करे, जिससे आपका भविष्य उज्जवल बने। याद रखें, हर इंसान को लगता है कि दुनिया का सबसे दुखी इंसान वही है। और हमारी ये मान्यता कितनी सही है वो जानने के लिए हमने हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक एक्सपेरिमेंट किया था, जो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट को बताऊं उससे पहले आप ये वीडियो को लाइक कीजिए। मेरी चैनल के ऊपर आप नए हैं और अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और आपके कॉन्टैक्ट्स में भी ये चैनल को, ये वीडियो को शेयर कीजिए। एंड ये वीडियो से आपको अपने दुख के कोई कारण और उससे जुड़े हुए निवारण यानी सॉल्यूशन मिला है तो कमेंट कीजिए, या तो कोई सवाल है तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए, ये अद्भुत एक्सपेरिमेंट मैं अब आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। हमने हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक्सपेरिमेंट के तहत हमारे सारे पार्टिसिपेंट को एक ब्लैंक पेज दिया, जिस पेज के टाइटल के ऊपर लिखा था काइंडली बाय माई मिजरी, और फिर कहा कि आपके जीवन के सारे दुखों को ये कागज के ऊपर लिख दीजिए। और जब सभी पार्टिसिपेंट ने अपने सारे प्रॉब्लम्स दिए गए कागज के ऊपर लिख दिए, तब वो सारे कागज को हमने एक टोकरी में इकट्ठा किया और मिक्स कर दिया। और हर एक पार्टिसिपेंट को टोकरी वापस से वो कागज के साथ सर्कुलेट की और कहा कि आप इसमें से कोई एक कागज को उठाइए, जिसका टाइटल था काइंडली बाय माई मिजरी। और वो कागज के अंदर सभी लोगों ने अपने जीवन के प्रॉब्लम्स के बारे में लिखा था। सभी पार्टिसिपेंट ने अपने चुने गए कागज को पढ़ना शुरू किया और थोड़ी ही देर में हर एक पार्टिसिपेंट की आंख में आंसू थे। किसी का गला भराया था, या तो कोई स्पीचलेस हो गया था, अपसेट हो गया था। ये देख के हमने सभी पार्टिसिपेंट को ट्रेनिंग हॉल में पूछा कि क्या आप अपने दुख के साथ आपके कागज में लिखे गए जो आपने पढ़े हैं किसी और के दुख को, क्या आप अपने दुख के साथ वो दुख को रिप्लेस करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं? पूरे ट्रेनिंग हॉल में सन्नाटा छा गया था। सभी ने एक ही सुर में कहा, हमें लगता था कि हम दुखी हैं, लेकिन दूसरों के दुखों को जानने के बाद हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम दूसरों के मुकाबले बहुत ही सुखी हैं, या तो हमारे प्रॉब्लम्स हम मैनेज कर सकते हैं, उतने मैनेजेबल है। दोस्तों, हमारे पास जो भी है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करें, ईश्वर पर भरोसा रखें। जो भी होगा वो हमारे अच्छे के लिए ही होगा। गॉड हैज बिगर प्लान फॉर अस। ये सेंटेंस को बार बार दोहराए जब आपका मन दुख से भर जाता है, तब ईश्वर का शुक्रिया अदा करें। जो भी आपके पास है उसको आइडेंटिफाई करते हुए लोगों को माफ करे, जीवन में आगे बढ़े, ईगो को मिनिमाइज करे और प्यार से भरे।
अपने सारे अटैचमेंट को डिटैच होके इसके साथ जीवन बिताए और देखिए आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। यही बात के साथ मैं लास्ट मैसेज आपको देना चाहती हूँ। हमेशा खुश रहे और स्वस्थ रहे। धन्यवाद।